गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका 10 डेज एंड 10 डॉक्ट्राइन सीरीज में। देखो, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट डॉक्ट्राइन के बारे में डिस्कस किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। आज हमारा ये सेकंड डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, मतलब इसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत भी कहते हैं। ये डॉक्ट्राइन भी अपने आप में मेंस का क्वेश्चन है, जुडिशरी के लिए, प्री के लिए, और तो और यहाँ पे ये जो मैं आपको डॉक्ट्राइन बता रही हूँ ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। देखो, इस जो 10 डेज और 10 डॉक्ट्राइन सीरीज हम कर रहे हैं, इसमें जो 10 प्रिंसिपल्स मैं आपको बता रही हूँ, 10 प्रिंसिपल्स हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हैं। तो जिस हिसाब से मैं आपको शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू में बताती हूँ उस तरीके से भी आप उनको याद रखना। देखो, सबसे पहले ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई ऐसा प्रोविजन, क्या कहा, जब कोई ऐसा प्रोविजन या उपबंध हमारे फंडामेंटल राइट से क्या करता है, इनकंसिस्ट करता है, असंगत है, हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीनता है, तो उस पूरे लॉ को वॉइड करने के बजाय हम क्या करते हैं, उस एक प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं। क्या कहा, जब कोई एक ऐसे कानून में जिसमें कोई एक ऐसा प्रोविजन है जो हमारे फंडामेंटल राइट से वॉयलेशन करता है या फंडामेंटल राइट को छीनता है, तो इस पूरे को वॉइड करने की बजाय आप क्या करो, उस एक प्रोविजन को हटा दो, उस एक प्रोविजन को क्या कर दो, पृथक कर दो, अलग कर दो, तो वो होता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी है, इसे हम आर्टिकल 13 के क्लोज 1 और 13 के क्लोज 2 में भी पढ़ते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 13 है उसका क्लोज 1 एंड क्लोज 2 दोनों ही इस डॉक्ट्राइन की बात करते हैं कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं उन पर भी एप्लीकेबल होते हैं और जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं उन पर भी ये डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल होता है। अब ध्यान से सुनना कि आपको इंटरव्यू में 2 लाइनों में अपना आंसर कैसे खत्म करना है पृथक्करणीयता के सिद्धांत का। तो इसका मतलब होता है कि यदि किसी कानून का कोई एक हिस्सा, क्या कहा, यदि किसी कानून का कोई एक हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक है, तो पूरा कानून खत्म नहीं होता है, बल्कि वहां क्या किया जाता है, उस एक प्रोविजन को उस लॉ से क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। जब किसी एक कानून में से उसका एक प्रोविजन हटा दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहा जाता है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत अपने उसको कहते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 13 क्लोज 1 है, 13 क्लोज 2 है, वही इस डॉक्ट्राइन की बात करते हैं। जबकि अपनों ने डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स पढ़ा था, जो कि फर्स्ट हमारा डॉक्ट्राइन था, वो 13 क्लोज 1 से कनेक्टेड था। अब देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है वो हमारा मेंस का क्वेश्चन है, तो केस लॉज भी हमें ध्यान रखने हैं। इसका जो लीडिंग जजमेंट है वो RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इसका एक लीडिंग जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एक्ट के कुछ प्रोविजन जो है इनवैलिड है तो बाकी एक्ट को अलग करने की बजाय क्या कर दिया जा सकता है, उस एक प्रोविजन को क्या कर दो, आप सेपरेट कर दो। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, जब कभी भी हमारी चाय में कोई मक्खी गिर जाती है तो हम पूरा कप नहीं फेंकते हैं, हम क्या करते हैं, उस चाय को फेंक देते हैं, कप को अपने पास रखते हैं। तो सेम वही बात है कि जब पूरे लॉज में एक आधा प्रोविजन ऐसा है जो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्ट है, तो पूरे को हटाने के बजाय उस एक को अलग कर दो। जबकि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में अपनों ने क्या पढ़ा था, जब कोई ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्ट करता है तो उस पूरे लॉ को क्या कर दो, डोरमेट अवस्था में डाल दो, सुला दो, जब वो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाए तब उसको वापस उठा दो। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि उस लॉ को आप क्या कर दो, साइड ही कर दो। तो इस तरीके से मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताए हैं। तो ये जो बात करता है वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी या पृथक्करणीयता के सिद्धांत के बारे में भी बात करते हैं। तो ये आज हमारा सेकंड प्रिंसिपल, सेकंड डॉक्ट्राइन था। इसके बाद नेक्स्ट हम डॉक्ट्राइन के बारे में बात करेंगे, पिथ एंड सब्सटेंस, सार एवं तत्व का सिद्धांत। तो ये डॉक्ट्राइन की सीरीज आपको कैसी लग रही है, हेल्पफुल लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। और नेक्स्ट डॉक्ट्राइन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना